प्रणाम इंडिया। साथियों, आज मैं बात करना चाहूँगा सुशासन की। हर कोई दावा करता है कि हम सुशासन को बढ़ावा देते हैं। हम शासन करते हैं या प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हैं तो हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि ये चीज़ व्यवहार में हो, यदि इस चीज़ पे अमल हो रहा हो तब तो ठीक है। लेकिन मात्र बोलने से कि हम सुशासन की पैरवी करते हैं या सुशासन के हिसाब से काम करते हैं और केवल वो बोलने तक ही सीमित रहता है और कर्मों में वो नहीं दिखता है, तो ऐसे सुशासन को सुशासन कहना भी अभिशाप है। नहीं कहना चाहिए ऐसे सुशासन को। ऐसे जो शासक होते हैं सुशासन की बात करते हैं तो हम उसको सुशासन नहीं कह सकते हैं। शासन हो या प्रशासन हो, जो उच्च पदस्थ लोग हैं, जो उच्च पदों पे विराजमान हैं, जो इन चीज़ों को चलाते हैं, इन गतिविधियों को अमली जामा पहनाते हैं, वो चाहे शासन के आदमी हों या प्रशासन के आदमी हों, जो उच्च पदस्थ लोग हैं, जो इन पदों पे बैठ के ये सब गतिविधियां चलाते हैं, यदि वे निष्पक्ष नहीं हैं, यदि वे उनका आत्मीय या भावनात्मक या स्वाभिमानिक जो क्रियाकलाप हैं वो पॉजिटिव न हों, तो सुशासन की बात करना एकदम मेरा कहना है कि सुशासन उसको हम कह ही नहीं सकते हैं। बोलने भर से सुशासन नहीं हो जाता है। सुशासन के लिए हमें अपने कर्मों में सत्यता और निष्पक्षता लानी होती है, तभी जाके सुशासन को गति दी जा सकती है। बोलने को सभी बोलते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम उस पर अमल तो करो। यदि आप दावा करते हैं कि हम सुशासन की द्योतक हैं, सुशासन को चलाने के लिए हम नियुक्त हैं, तो भाई सुशासन होना भी तो चाहिए ना। बोलने से थोड़ा ना हो जाता है सुशासन। सुशासन के लिए कृतज्ञता और कर्मठता और जो अपना स्वाभिमान है उसको जिंदा दिल रखना होता है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ रखना होता है, तभी जाके सुशासन आ सकता है। बोलने मात्र से सुशासन नहीं आ सकता। सारी प्रक्रियाएं, जो सिस्टम का जो सारा तंत्र है, जो सारी विधाएं हैं, वो शासन और प्रशासन द्वारा चलाई जाती हैं। और यदि शासन और प्रशासन में जो नियुक्त हैं, जो उच्च पदस्थ अधिकारीगण हैं या मुखिया लोग हैं इनको चलाने वाले, यदि वही भ्रष्ट हैं, घूसखोरी में लिप्त हैं और हर कार्य को बिना जान पहचान के नहीं करते हैं, बिना जुगाड़ के नहीं करते हैं, बिना घूस के नहीं करते हैं, बिना भ्रष्टाचार किए हुए नहीं करते हैं, तो हम कैसे मानें कि भाई ये सुशासन के प्रति समर्पित हैं। सुशासन के प्रति यदि समर्पण रखना है तो हमें, मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ, बाय द वे मैं कोई छोटा मोटा कार्य भी करता हूँ और मेरे अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भावना का विचार है, तो निसंदेह मैं सुशासन का भागीदार बन सकता हूँ। बट यदि मैं ये चाहता हूँ कि मैं घूस लूँ, रिश्वत लूँ, भ्रष्टाचार करूँ, जान पहचान के तहत कार्य करूँ, राजनीतिक प्रलोभनों के तहत कार्य करूँ, तो भाई इसको सुशासन नहीं कहा जाता। ये भ्रष्टाचार है, ये घूसखोरी है और ये अपने आप में वो निंदनीय कार्य हैं जो सिस्टम को एकदम मैं ये कहना चाहूँगा कि सिस्टम को नेगलेक्ट करते हैं, सिस्टम इससे विकृत होता है। तो भाई सुशासन के भागीदार वही लोग हैं जो घूस न लें, जो रिश्वत न लें,
जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हों, जो निष्पक्ष ढंग से अपने जो कार्य दायित्व हैं उनको निभाएं, तो तब जाके सुशासन की नींव रखी जा सकती है। अन्यथा ये सब ढकोसला है, बोलने वाली बातें हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सुशासन के वाहक हैं, सुशासन हमारी रगों में है। तो ऐसा होता नहीं है। बोलने मात्र से, भाषण देने से, प्रचार करने से या इश्तिहार देने से सुशासन नहीं आ जाता है। सुशासन को लाने हेतु अपने मन, वाणी और कर्म में सत्यता का निवास होना चाहिए, सत्यता का वास होना चाहिए, तब जाके जो है सुशासन की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। अन्यथा यही परंपरा चलती रहेगी कि भाई हमें पैसा चाहिए, हमें भ्रष्टाचार करना है, हमें घूस करना है, घूस लेना है, हमें जान पहचान के अनुसार कार्य करना है, तो ये वाजिब नहीं है। जो मूल तथ्य हैं, जो मूल फैक्ट हैं, जो आवश्यकताएं हैं समाज की, उसके लिए जो नीडेड पर्सन हैं, जो नीडेड व्यक्तित्व हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए ना। शासन प्रशासन इसीलिए तो बना हुआ होता है कि वो आम जनता की सेवा करे, निष्पक्ष भाव से सेवा करे, बिना घूस के, बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्टाचार किए हुए वो कार्य करें, तो वही सुशासन जरूर आएगा। लेकिन इसके लिए सभी को जंग लड़नी है, सभी को प्रयास करना है और सभी को आगे आना है। सभी को आगे आके जो है एक पहल करनी होगी, एक आंदोलन करना होगा कि हम घूस विरोधी हैं, हम रिश्वत विरोधी हैं, हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं। तो भाई अल्टीमेटली जब उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको पनाह नहीं मिलेगी घूस की, रिश्वत की, भ्रष्टाचार की या जान पहचान या राजनीतिक जुगाड़बाजी की, तो भाई सारा सिस्टम अपने आप ही सुधर जाएगा। तो सभी लोग प्रयास करें और सुशासन स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें। उच्च पदस्थ जो हमारे शासन और प्रशासन के लोग हैं, उनको कहना चाहूँगा कि भाई जो यथार्थ है उसी के अनुसार कार्यवाहियाँ करें। जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो वास्तविकताएं हैं, तदनुकूल जो है उनका अवलोकन कर, उनका मूल्यांकन कर, उसके अनुसार कार्यवाही करें तो बेहतर होगा और सुशासन इसी में आएगा। अन्यथा ये जंगल राज चलता रहेगा और राम राज्य या सुशासन कभी आने का नहीं। लिखते रहो, मीडिया में चलाते रहो, अखबारों में देते रहो, इश्तिहार छपवाते रहो, होल्डिंग्स बनवाते रहो, लेकिन जब तक यथार्थ में और यथा योग्य लोगों को लाभ न मिले और बिना घूस, बिना रिश्वत, बिना भ्रष्टाचार के काम न हो, तो सुशासन की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। सुशासन लाइए, स्वयं में परिवर्तन लाइए, स्वयं को जन सेवा के तहत निष्पक्ष रूप से और बिना किसी लोभ प्रलोभन के कार्य करते हुए सुशासन की जो नींव है उसको मजबूत करें और पुण्य कमाएं। ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देगा। ईश्वर आपको दिन दूनी रात चौगुनी देगा, क्योंकि यदि आप उच्च पदस्थ पदों पे हैं तो आप ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। आपको इसकी एवज में पगार मिलता है, तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है। तो कम से कम इस चीज़ का लाज रखना चाहिए कि यदि आपको पर्याप्त सब कुछ मिल रहा है तो भाई जो और प्रशासनिक कार्य हैं, जो शासकीय कार्य हैं, उन कार्यों में निष्पक्षता रहे, वास्तविकता रहे और जो निहित लोग हैं, जो वास्तविक हकदार हैं लाभ लेने के, उनको लाभ दिया जाए, उनको न्याय दिया जाए। इसी संदेश के साथ मैं आप लोगों का केवल ये आह्वान करना चाहूँगा कि भाई घूस, रिश्वत और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के बाद ही एक सुशासन की अवधारणा साकार हो सकती है। उसी में सभी की भलाई है, विकास भी है और जनहित भी है। और जब जनहित होगा तो देश हित होगा, देश विकास करेगा और एक अच्छी पद्धति का एक श्री गणेश होगा देश में। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम इंडिया।